हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 34 को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा, इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान की युक्त भौतिक शक्ति 8 प्रकार के भौतिक आवरणों से युक्त है, घिरी हुई है। और ये आवरण जो है भौतिक शक्ति है भगवान की। और आज के श्लोक में अतः आगे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इस स्थूल, ये जो आवरण है ये स्थूल, अभी सूक्ष्म, पहले स्थूल, इस भौतिक भगवान की ये स्थूल भौतिक शक्ति, अभी ये जो है ये सूक्ष्म। अतः इस स्थूल संसार से परे, स्थूल से परे क्या है? सूक्ष्म, सूक्ष्म सकल से परे दिव्य संसार जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म दिव्य संसार। इसीलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्य है, क्योंकि ये दिव्य संसार, भगवान दिव्य है और भगवान का धाम भी दिव्य है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब तक मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त नहीं होता तो भगवान के दिव्य रूप को नहीं जान सकता, क्योंकि वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो बहुत आसानी से हम पढ़ लेते हैं श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो विद्युत त्वत्पादेहं पुनर्जन्म नैति मामिति। सो अर्जुन, तो ये बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम को समझना, अगर समझ गए तो भगवान धाम वापस जाए। न तो इसका आदि है, न मध्य और न अंत, तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म ये दिव्य रूप जो है भगवान का, न तो उसका आदि है, न मध्य है, न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं से परे और भौतिक बोध से भिन्न है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान के इस दिव्य रूप के विषय। Therefore, beyond this gross manifestation, gross मतलब earth, water, fire, air, is a transcendental manifestation finer than the finest form. तो ये जो भौतिक रूप भगवान, जो इन जो है स्थूल पदार्थों से, पर उससे भी अधिक, उससे भी एक और, वो कौन है? वो है
जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप है, जिसका ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत। इसीलिए इसको समझना, therefore it is beyond the limits of expression, mental speculation, and is distinct from material conception, अलग, जिसका यहाँ पे बताया गया है कि अनादि मध्य निधनम नित्यम वाक, वाक मतलब वर्ड्स, बियॉन्ड एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, माइंड, परम, नित्यम, नित्यम मतलब क्या है, हमेशा, इटर्नल, नित्य। तो प्रभुपाद जी बहुत ही ये इम्पोर्टेंट श्लोक, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद जी हमें काफ़ी पॉइंट्स, 6 या 7 पॉइंट्स जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। त्रिभौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के अंतर क्या है? Material and spiritual. What is material? What is spiritual? इसका यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही, भौतिक और आध्यात्मिक, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल। तो इसीलिए वो जो है जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे कि क्या भौतिक है और क्या आध्यात्मिक है, व्हाट इज मटीरियल एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल, हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे तुलना की जा रही है। क्या तुलना की जा रही है? परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप बीच बीच में प्रकट होता रहता है, बीच बीच में, हमेशा, परम बीच। अतः यह रूप शाश्वत रूप नहीं है, जिसका न तो आदि है, न मध्य और न कोई अंत होता है, वो भौतिक कहलाता है। जिस वस्तु का आदि मध्य और अंत होता है वह भौतिक कहलाता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया जाए कि क्या वो जानना चाहिए। जब तक और नहीं जानेंगे, जैसे कि स्थूल का वर्णन किया, सूक्ष्म का वर्णन, उदाहरण के लिए जैसे कि एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है, उसको 60% मार्क्स, तो कोई कहेगा अरे वेरी गुड 60, लेकिन जब तक किसी को पता नहीं लगा कि अरे और भी स्टूडेंट है जिसको 90 या 99% मार्क्स, तो फिर सोचेंगे ये तो 60% तो कुछ नहीं है, उससे भी अधिक कुछ। जब तक हम दूसरे और किसी चीज को नहीं जानेंगे, अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम सोचेंगे 60% ही बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन जब हमें उसको इंफॉर्मेशन मिलता है, तब हम जान सकते हैं कि हाँ, इससे भी बेहतर कुछ। तो इस श्लोक में इसका वर्णन किया जाए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से इस तात्पर्य में पूरा श्लोक का अर्थ जो है बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि जिस वस्तु का आदि मध्य अंत है वह भौतिक कहलाता है। पॉइंट नंबर 1।
कि जिसका आदि बिगिनिंग यहाँ पे कहा गया है, इंटरिम और intermediate, beginning, intermediate and end. Beginning, interim and end. आदि, मध्य और अंत। जो कुछ भी वस्तु जो है उसका अगर आदि, मध्य और अंत है उसको भौतिक कहलाता है। और जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई मध्य नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है उसको स्पिरिचुअल कहते हैं या उसको आध्यात्मिक कहते हैं। और ये भगवान का ये रूप, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि कभी कभी ये जो है भौतिक रूप का वर्णन। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं और इसको हमें ध्यानपूर्वक तात्पर्य से समझने की कोशिश कर, तो जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते तो उसको हम हैव टू पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात, नहीं तो सब स्टेटमेंट सामान्य लगे। जैसे कि उदाहरण, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये वाक्य एक ही है, राइट? कोई अगर कहेगा मैं आपसे बहुत प्रेम करता, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये एक स्टेटमेंट है, एक सामान्य है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में वो जो है उसका अर्थ अलग। जैसे कि एक बच्चा अपने माँ को कहता है कि माँ को कहता है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और एक प्रेमी प्रेमिका को कहता है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। या कोई एक विद्यार्थी अपने गुरु या टीचर को कहता है मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वाक्य एक ही है लेकिन अर्थ। बच्चा जब कह रहा है माँ को कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, उनका स्नेह, उनका अफेक्शन, कॉन्टेक्स्ट क्या? कॉन्टेक्स्ट अफेक्शन। जब प्रेमी प्रेमिका को कहता है तो उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है? काम वासना या लस्ट, अफेक्शन, लस्ट। और जब स्टूडेंट टीचर को कहता है कि आई लव यू या मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिस्पेक्ट, आदर। पर शब्द तो एक ही है, लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट को समझना बच्चा। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इस भौतिक परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप बीच बीच में प्रकट होता रहता है। यह शाश्वत रूप नहीं है, यह रूप शाश्वत रूप नहीं है, जिसका न तो आदि है, न तो मध्य है और न कोई अंत। तो शाश्वत रूप जो है उनका न आदि रहता है, न मध्य रहता है, न अंत। सो जो कुछ भी इस भौतिक जगत में जिसका आदि है, मध्य है और अंत है, वो भौतिक है, मटीरियल है।
और जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, वो शाश्वत। तो ये अंतर है। तो ये पॉइंट यहाँ पे प्रकट। तो हम जान सकते हैं कि अगर किसी चीज का कोई भी यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी पदार्थ अगर उसका आदि मध्य और अंत है तो वह भौतिक, कोई भी वस्तु। तो स्पिरिचुअल क्या है और मटेरियल क्या है उसका अंतर जान। जैसे कि अभी कभी लोग जाते हैं, ज्यादातर सामान्य लोग, और सब चीज को स्पिरिचुअल करते हैं, सब चीज को स्पिरिचुअल बोलते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ड जैसे कि प्रेम या लव वर्ड जो है बहुत लाइटली यूज किया जा रहा है, इस प्रकार से स्पिरिचुअल भी लाइटली। तो जब तक हम नहीं जानते हैं कि स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक और भौतिक जो अनुभव है उसमें क्या अंतर है, व्हाट इज स्पिरिचुअल, व्हाट इज मटेरियल, अंटिल वी अंडरस्टैंड दैट वी विल नॉट नो। तो अगर आपके पास आध्यात्मिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो भौतिक चीजों को स्पिरिचुअल, जैसे कि लोग जाते हैं हिल स्टेशन, माउंटेन में जाते, सीरीन एटमॉस्फेयर, ओ सो स्पिरिचुअल, सो नाइस। पर अगर हम जानते हैं कि स्पिरिचुअल क्या है, मटेरियल क्या है, क्या इसका आदि है, अंत है, मध्य है, अंत है, हम जानते हैं ट्रीज प्लांट्स जो भी है उनका आदि है, मध्य और अंत भी है, और इस भौतिक जगत में सब कुछ है। तो स्पिरिचुअल क्या है वो जान। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि जिसका, लेकिन जिसको एक ज्ञान ही नहीं है, जैसे कोई एक गुफा में रहता, गुफा में अंधकार है, तो उसको पूछेंगे अंधकार क्या है, बता नहीं सके। अंधकार क्या है वो बता ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसको रोशनी तो देखी नहीं है, उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो कैसे बताए। सोचेगा अंधकार, अंधकार अंधकार अंधकार, बस उसका क्या। पर जब तक कोई दूसरी वस्तु, तो इसीलिए यहाँ पे भौतिक, स्थूल और सूक्ष्म, इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत और भगवान और हम में ये अंतर क्या है, वो जब तक हम इसका इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि इनके पास, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाँ 60% से भी लोगों को 99% मिलता है, वो सोचेगा हाँ वेरी गुड। जिसको पता है वो बोलेगा अरे 60% यूजलेस, फेल है, कुछ अच्छा बड़ा बात नहीं। तो इंफॉर्मेशन ना, तो अगर हम कंपैरिजन होना चाहिए कि क्या है एक्चुअली, यहाँ पे कंपैरिजन कि आध्यात्मिक जगत क्या है, आध्यात्मिक क्या है, और भौतिक क्या है। तो जो कुछ वेरी क्लियर पॉइंट यहाँ पे, जिस वस्तु का आदि मध्य और अंत होता है वो भौतिक कहलाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको अंडरलाइन करना। इस भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हो, तो अगर किसी चीज का आदि है तो उसका स्रोत कहाँ है, उसका स्रोत वहां से होना चाहिए जिसका कोई आदि नहीं। इसीलिए ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि कोई, तो भगवान का कोई आदि नहीं। तो इस भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हुआ, अतः जगत से प्रारंभ के पूर्व भगवान
निश्चय ही सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्य रूप में रहते हैं। तो सूक्ष्म रूप, सेकंड पॉइंट, तो सूक्ष्म और भौतिक और आध्यात्मिक जगत। आदि कहाँ पे रह सकता है? बिगिनिंग कहाँ पे रह सकता है? जहां पे काल है। सब बिगिनिंग काल, टाइम। तो इस भौतिक जगत टाइम, सब चीज का टाइम, एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड ये सब एग्जैक्ट जो है रिकॉर्डेड है, किया जा सकता है। जो कुछ भी रिकॉर्डेड किया जाता है वो मटेरियल है, क्योंकि आध्यात्मिक मीन्स वो स्पेस और टाइम इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। आध्यात्मिक जगत में ना समय, ना काल, ना स्पेस। तो बियॉन्ड जो कुछ भी स्पेस और टाइम से परे, इसके लिए यहाँ पे परे तो आध्यात्मिक। बिगनिंग मतलब टाइम, बिगनिंग मतलब स्पेस। तो जो कुछ भी मेजर किया जाता है, ग्राफ, एक्चुअली ये साइंस ही है, साइंस वही कर रहा है, तो वो मटेरियल है। और जो कुछ भी एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इज स्पिरिचुअल। जब टाइम, स्पेस और बिगिनिंग, आदि मध्य अंत, हर वस्तु इस भौतिक जगत में आदि मध्य और अंत। और जो कुछ भी वस्तु का आदि मध्य और अंत है वो मटेरियल। इसके लिए स्थूल शरीर भौतिक, किसका आदि है, मध्य है, अंत है, और शरीर से लेके सब चीजें जो इस भौतिक जगत। तो जहां पे स्पेस एंड टाइम का इफेक्ट हो रहा है वो मटेरियल जो मेजर कर सकते, रिकॉर्ड कर सकते। अभी रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड किया टाइम एंड स्पेस। तो जो कुछ भी टाइम एंड स्पेस से बाउंड है वो मटेरियल है, और जो टाइम और स्पेस से बाउंड नहीं है वो स्पिरिचुअल। और भौतिक जगत में काल और आकाश, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, आकाश से बंधे हुए हैं तो वो भौतिक। पर आध्यात्मिक जगत में प्रेम, भगवत प्रेम का बंधन, ये फर्क। क्योंकि भगवान जो है प्रेम से बंधे जाते, टाइम एंड स्पेस उनको बांध नहीं, जैसे कि दामोदर लीला में वही दिखा जा रहा है कि भगवान को बांध है, जिसका को ना आदि है ना अंत है ना मध्य है ना आगे है ना पीछे, उसको कैसे बांधा जा सकता है? तो ये बात ये जानना जरूरी। पहला बात ये बताया जा रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। एनीथिंग दैट हैज बिगिनिंग मिडिल एंड एंड इज मटेरियल, फिनिश, नो मोर क्वेश्चंस ऑन दैट। ज्यादा सोचने की, यू कैन सी प्रत्यक्ष रूप से। एंड एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड, व्हिच हैज नो बिगिनिंग, नो मिडिल, नो एंड, स्पिरिचुअल। इसका तो पूरा अध्याय बताया गया, हमने चर्चा ही की इसी स्कंद में। एक पाद और त्रिपाद का
आप लोग ने चार्ट भी बनाया, सब डिफरेंशिएट बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड त्रिपाद, एक पाद, त्रिपाद. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नहीं तो कुछ भी किसी किसी जैसे कि एक स्टेटमेंट है, आई लव यू, एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अलग अलग चीजों में, तो कैसे उसको अप्लाई किया जाए. और यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हुआ. एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग, कुछ तो कुछ, लेकिन भगवान आदि इसे किया. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हुआ है. बिगिनिंग का है हमें पता नहीं है, यहाँ पे बता यहाँ से. अतः जगत के प्रारंभ से पूर्व भगवान निश्चित ही सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्य रूप में रहते. तो भगवान का रूप जो है सूक्ष्म, और इस भौतिक जगत का आकाश सूक्ष्मतम माना गया है. सूक्ष्म आकाश, सूक्ष्म, आकाश सब चीजों के अंदर, जैसे कि इस रूम के अंदर भी है लेकिन हम नहीं देख सकते क्योंकि सूक्ष्म है. और भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म, इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है तो भगवान को देख सकता है, दिव्य रूप को देख सकता है. और इस भागवतम हमें उस मोड पर ले जाए. सूक्ष्म जो इस भौतिक जगत की चीज भी जो है आकाश को, इसको कैसे पकड़े, फिर भी उनका स्पेस है. अगर आकाश मटके के अंदर, तो आकाश मटके के रूप. तो ईथर इज द फाइनेस्ट. तो ये पृथ्वी से और सूक्ष्म क्या है? जल. क्यों सूक्ष्म है? क्योंकि पृथ्वी में जल है, लेकिन अगर आपके सामने एक पृथ्वी का गोला रखा जाए, क्या हम जल देख सकते हैं उसमें? लेकिन है, लेकिन नहीं देख सकते. subtler than the subtlest. तो किस प्रकार से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से और सटल है, इसका वर्णन आप आगे भी बहुत साइंटिफिकली बताया जाएगा. तीसरे फाइनल, तो जल जो है पृथ्वी से और भी सूक्ष्म. जल से सूक्ष्म अग्नि. जल में अग्नि है, देख सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म, वो अग्नि से वो फ्लो हो रहा है. अगर अग्नि उसको उसमें से निकाल जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा, आइस ब्लॉक. तो पृथ्वी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, एयर. अग्नि है क्योंकि वायु है, नहीं तो फिर ऑक्सीजन है तो अग्नि है. लेकिन देख सकते कि अग्नि में ऑक्सीजन है? नहीं. तो इसके लिए हो एयर, subtler than air. Air is subtler than fire.
और फायर स्पेस, हरिकेन, टोर्नाडो, इतना सब नहीं होता। स्पेस अगर नहीं है तो कैसे कि देख सकते हैं कि नहीं? स्पेस के कारण। और स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं नहीं, जैसे कि हम स्पेस को अगर करेंगे, जब स्पेस ना है, स्पेस वो जो एक बंद चीज में, शायद वो ग्लास, ओके ग्लास, स्पेस ऑफ द ग्लास, स्पेस ऑफ द वाज, स्पेस ऑफ द जग। तो स्पेस पृथ्वी से सूक्ष्म, जल, जल से सूक्ष्म, अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म, वायु, वायु से सूक्ष्म, ईथर। इसके लिए यहाँ पे बताया गया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि सूक्ष्मतम माना, सूक्ष्मतम। अतः परम सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम से सूक्ष्म। तो और उससे सूक्ष्म, स्पेस से सूक्ष्म, मन, बुद्धि और अहंकार। वेरी डिफिकल्ट टू परसीव। इसके लिए यहाँ पे बताया कि सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म यहाँ पे प्रपंच, भौतिक जगत का आकार सूक्ष्मतम माना जाता है। इससे सूक्ष्म मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार होता है। So difficult to perceive, very ना सूक्ष्म। जो स्थूल चीजें में सूक्ष्म चीजें नहीं है तो मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार मीन्स फॉल्स। किंतु आठों बाह्य आवरणों के को परम सत्य के बाह्य आवरणों के रूप में बताया जाए तो ये बाह्य आवरण है, बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो भगवान जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आवरणों के रूप में बताया जाता। अतः परम सत्य भौतिक आवरणों की व्याख्या एवं कल्पना से परम परे है। कैसे जानो परम सत्य को? हमारी कल्पना से परे। कल्पना से परे है, सभी भौतिक चिंतन से परे है। By our mind and intelligence and applying all the big intelligent person full of knowledge, ज्ञान इसके लिए बताया। ज्ञान से नहीं जान सकते भगवान को। किसका स्पेस टाइम और बिगिनिंग नहीं है, वो है प्रेम, भौतिक जगत। इसलिए प्रेम पुमर्थो महान। चिंतन से परे और कल्पना, इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये read in English, beyond imagination. Finer than ether is mind, intelligence, but all 8 of the outward coverings are explained as outer coverings of the absolute truth. ये सिर्फ आवरण को देख रहे हैं। The absolute truth is beyond the expression and speculation of the mental conception. सब एक परे हैं भगवान। वे निश्चित ही सभी भौतिक चिंतन से परे हैं। यह निर्विशेषणम कहलाता है। निर्विशेष, तो निर्विशेष को जान। निर्विशेष का अर्थ क्या है? किंतु निर्विशेषणम को दिव्य गुणों से विहीन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये निर्विशेष का अर्थ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि
विशेषणम, पहला विशेषणम जानो। विशेषणम मतलब गुण, विशेषणम का अर्थ है गुण। अतः निर के जोड़ने से निर्विशेषणम का अर्थ भौतिक गुणों या विविधताओं से रहित हो जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि गुण नहीं है, निर्विशेष मतलब भौतिक गुणों या विविधताओं से रहित, इसका अर्थ है निर्विशेष। पर ये निर्विशेष सोचते हैं कि भगवान का कोई गुण नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं, क्योंकि वे जानते नहीं है भगवान के एक सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी है। इसीलिए निर्विशेषवादी स्थूल चीजों को ही इस भौतिक, तो यहाँ पे ये वर्णन किया कि भगवान जो है, हमें ये गलती नहीं कि भगवान गुणों से मुक्त, गुण है लेकिन उनके गुण भौतिक गुण नहीं, आध्यात्मिक। One should not, however, misunderstand Nirvisheshanam as being without any transcendental qualification. दिव्य, जैसे कि इसमें बताया दिव्य, भगवान का दिव्य रूप जो है, जिसका न आदि है न मध्य है और न दिव्य भगवान, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताए। और वे परे हैं किससे? वाक और मन, स्पीच, शब्द नहीं है इसका वर्णन, भौतिक लिमिटेशन। और मन कितना सूक्ष्म है, तो उससे भी सूक्ष्म और भी सूक्ष्म भगवान का ये रूप है। तो जैसे जैसे सूक्ष्म और सूक्ष्म होता जाता है, तो शब्द नहीं है का वर्णन करना। इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वाक और मनस, मन बियॉन्ड ट्रांसेंडेंटल, beyond limits of words, means beyond limit. There's no limit. Spiritual means no limit, unlimited, no space and time, no beginning, no middle, no end, ever existing, eternal. तो इसीलिए दिव्य स्तर पर होना जरूरी है, प्रभुपाद जी बता। तो शब्दों की सीमाओं के परे हैं का अर्थ है भौतिक बोध का निश्चय, बियॉन्ड वर्ड्स। जब तक मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त नहीं होता, वह भगवान के दिव्य रूप को नहीं जान सकता। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि जब तक वे नहीं इस दिव्य रूप को जानने के लिए दिव्य पद पर जाना बहुत जरूरी है। और वो दिव्य पद, परम पदम को पाने के लिए सरल रास्ता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन
प्रभुपाद जी इस महामंत्र का एक्सप्लेन इज नॉट फ्रॉम द मटेरियल प्लेटफॉर्म, ये दिव्य, नथिंग मटेरियल कैन टच इट, नहीं छू सकते, दिव्य है। तो जब हम इस दिव्य पद पर आएंगे तो हम भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के सूक्ष्म से सूक्ष्म, लेकिन बाय अवर मेंटल स्पेक्युलेशन, मेंटल कंकॉक्शन, मेंटल माइंड और इंटेलिजेंस से समझने की कोशिश करेंगे नहीं हो सकता, बहुत कठिन। इसमें बहुत विशाल, ये भौतिक ज्ञान बहुत नैरो स्पेस एंड टाइम से बंद है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, पर इस तात्पर्य का एक मुख्य वाक्य अगर हम समझ लें कि जो कुछ जिसका शुरुआत है, जिसका मध्य है और जिसका अंत है वो भौतिक है। Any experience or expression or feeling spiritual क्या चीज है, अगर वे भगवान के संबंधित नहीं है तो मटीरियल। Anything which has a beginning, interim and end is called material. And if anything has a beginning, so from where it has come? Someone who has no beginning, and that is God, भगवान। और ये पूरा शास्त्र है, सर्व कारण कारण ब्रह्मा जी बता, भगवान लीला कर रहे दामोदर में। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यही तो ब्लिस है भक्ति का, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई मध्य नहीं है, वो इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। इसको कहते हैं अचिंत्य वेद वेद तत्व। डिफरेंस वन एंड डिफरेंट। और जब ये अचिंत्य वेद वेद तत्व को समझते तो भक्तों को जब समझते कि इतने परम पुरुष भगवान जो है अपने भक्तों के प्रेम के वश में आकर अपने आप को बंधा, भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो सही, माता यशोदा का ऐसा आसानी से नहीं ऐश्वर्य दिखा। तो इसीलिए जब हम इस विभाग को, श्रीमद् भागवतम के इस विभाग को समझ जाएंगे तो जब वहां पे जब लीला भगवान करेंगे 10वें, हम उत्साह से नाचेंगे और वो आनंद का रस हमारे हृदय में जो है बहेगा। नहीं तो माइथोलॉजिकल चिल्ड्रन स्टोरी, भौतिक दृष्टि, तो ये भगवान की बाल लीलाएं सबसे आध्यात्मिक स्तर की सबसे सर्वोच्च सिद्धि है। इट्स नॉट सम ऑर्डिनरी थिंग। भगवान की ये लीलाएं आध्यात्मिक स्तर, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भगवान की इस बाल लीलाओं को में शामिल होने के लिए नंदगांव गए। आप शिव जी आना चाहते हैं भगवान को, माता नहीं,
ने लंबे बाल, लंबे जटा साथ, मेरा बच्चा डर जाएगा। रासलीला में, वंशीवट में ना, प्रेम पुमर थोमा, गोपी बनना पड़े, गोपीश्वर महादेव। तब रिलिश करेंगे वृंदावन का रस, तब रिलिश करेंगे 10वें स्कंद का रस। और श्री चैतन्य चरितामृत जब ऐसे करें तो आंसुओं की धारा बहे, पढ़ नहीं सकते। जैसे कि उस दिन पढ़ रहे थे कि पता नहीं कौन से गोस्वामी, उन्होंने सब ट्रांसक्रिप्ट सब लिखे थे, सब लॉस हो गए, क्योंकि जब लिख रहे और पढ़ रहे तो उनकी आंसुओं की धारा से जो है वो सब नष्ट हो, नो स्क्रिप्ट अवेलेबल, फिर भी वो कैसे भी पता नहीं। तो उसको कहते हैं उस तरह आर्टिफिशियली नहीं, जैसे आर्टिफिशियली बहुत लोग आंसू करते हैं, निकालते हैं भगवान के सामने जाकर, पर ऐसा नहीं है, ये नेचुरल। जब ज्ञान क्रम से, तो इसीलिए इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी, और अगर अब इंफॉर्मेशन नहीं तो हम सब वेरी चीपली ले लेते। सूक्ष्म कितना है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अतः परम सूक्ष्मतमम, परम सूक्ष्मतम, सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतमम, गुह्य गुह्यतर गुह्यतमम, सीक्रेट मोर सीक्रेट, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भगवान का ये रूप है। निर्विशेषम, विदाउट मटेरियल फीचर्स, मतलब ये भौतिक जगत से कंटैमिनेशन भी है, फीचर्स है, लेकिन वे सूक्ष्म है, इसीलिए हम इस रूप को नहीं देख सकते हैं। जब हम सूक्ष्म या जब हम दिव्य स्तर को प्राप्त करते हैं तो हम भगवान देख सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। ओम तत्सत। थैंक यू।